हेलो गाइस, आज का लेक्चर है हमारा पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा कि कंजक्टाइवा होता क्या है, व्हाट इज़ कंजक्टाइवा। पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा है क्या। तो कंजक्टाइवा होती क्या है। कंजक्टाइवा एक ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी आई में जो हमारी नेत्र बॉल को यानी कि आई बॉल को कवर रखकर करने का काम कर रहा है। आई बॉल को कवर कौन सा एरिया कर रहा है, एंटीरियर एरिया। एंटीरियर में क्या आ जाता है, ये एरिया आपका स्क्लेरा का होता है। तो ये स्क्लेरा और लिम्बस, ये पॉइंट लिम्बस का है, तो लिम्बस पॉइंट तक ये एक्सटेंड है, यानी कि लिड मार्जिन से लेकर लिम्बस पॉइंट तक हमारा जो रहता है ये कंजक्टाइवा प्रेजेंट रहती है। तो कंजक्टाइवा ऐसी श्लेष्मिक कला है जो नेत्र गोलक को ढककर रखने का कार्य कर रही है। कंजक्टाइवा क्या है, कंजक्टाइवा एक ऐसी श्लेष्मिक कला है जो नेत्र गोलक को ढककर रखने का कार्य कर रही है। तो कंजक्टाइवा होता क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है। कंजक्टाइवा आई लिड की पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट होती है। द कंजक्टाइवा इज ए थिन, डेफिनेशन पर चलते हैं तो कंजक्टाइवा क्या है, इज अ थिन एंड ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन। कंजक्टाइवा थिन है और ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन है एंड वेस्कुलर म्यूकस मेम्ब्रेन विच लाइज, ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी है विच लाइज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आईलिड। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, आईलिड की पोस्टीरियर सरफेस में कंजक्टाइवा प्रेजेंट होती है। एंड एंटीरियर एक्सेप्ट ऑफ द आई बॉल, और आपकी आई बॉल की एंटीरियर एरिया को कवर कर रखने का कार्य कर रही है। एंड इट स्टिचर्स फ्रॉम द लिड मार्जिन टू द लिम्बस, और स्टिचर्स कहाँ से कहाँ तक रहता है ये, टू लिड मार्जिन से लेकर लिम्बस पॉइंट तक। एंड इन क्लोज कॉम्प्लेक्स स्पेस सैक कॉल्ड द कंजक्टाइवल सैक। तो ये कॉम्प्लेक्स स्पेस है और क्या कहला रहा है, कॉल्ड द कंजक्टाइवल सैक विच इज ओपन इन फ्रंट एट द पाल्पेब्रल फिशर। तो ये विच इज ओपन करेंगे पाल्पेब्रल का एरिया, तो एट द फिशर्स प्रेजेंट हो जाएंगी। अब इसमें पार्ट्स पे चलते हैं कि पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा। तो पार्ट्स क्या है इसमें, पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। कंजक्टाइवा निम्नलिखित पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट आ जाता है इसमें नंबर 1 पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा इट लाइंस द लिड एंड कैन बी डिवाइडेड इनटू मार्जिनल टार्सल एंड ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। तो कंजक्टाइवा भी 3 उसमें डिवाइड हो जाता है, मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। पाल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड रहता है, लिड मार्जिन से लेकर फॉर्निक्स तक। तो ये छोटा सा मैंने आई का डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें देखिए हम मार्जिनल कंजक्टाइवा कि पाल्पेब्रल जो कंजक्टाइवा था वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा था, लिड मार्जिन से लेकर एंड द फॉर्निक्स तक। ठीक, तो ये फॉर्निक्स वाला एरिया आ गया और ये लिड मार्जिन हो गई। तो एक्सटेंड हो रहा है पाल्पेब्रल लिड मार्जिन से लेकर फॉर्निक्स तक। और ये भी डिवाइड हुआ था जैसे कि मार्जिनल, टार्सल और ऑर्बिटल कंजक्टाइवा में। तो फर्स्ट आता है इसमें मार्जिनल कंजक्टाइवा। मार्जिनल कंजक्टाइवा ये देखिए आप, ये जो आपकी आईलिड आई है ये एरिया आपका क्या कहला रहा है, मार्जिनल कंजक्टाइवा। मार्जिनल कंजक्टाइवा एक्सटेंड फ्रॉम द लिड मार्जिन टू अबाउट 2 mm बैक ऑफ द लिड। तो मार्जिनल कंजक्टाइवा हमारा एक्सटेंड रहता है अबाउट 2 mm, यानी कि बैक ऑफ द लिड, लिड की बैक में अबाउट 2 mm ये एक्सटेंड रहता है। नेक्स्ट चलते हैं टार्सल कंजक्टाइवा। टार्सल कंजक्टाइवा हमारे पास क्या है, इज थिन। ये आपकी आप ये देख रहे हैं 3 लाइन्स इसमें लिड में, तो ये बीच वाली जो एरिया आ रहा है ये हमारा क्या आ रहा है, टार्सल। ठीक, तो टार्सल कंजक्टाइवा इट इज थिन ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कंजक्टाइवा जो हमारी है कहीं कहीं पर तो ट्रांसपेरेंट हो जाती है और कहीं कहीं पर ट्रांसलूसेंट। लेकिन एक वे ये भी है इसका कि ट्रांसलूसेंट वाला जो एरिया है वो बाकी सब है, लेकिन ट्रांसपेरेंट का जो एरिया आता है वो ओनली टार्सल कंजक्टाइवा आती है। ठीक, तो ये ट्रांसपेरेंट है एंड हाईली वैस्कुलर प्रेजेंट है। इट इज़ फ्रिमली एडरेंट टू द हॉल, ये फ्रिमली एडरेंट रहती है टू द हॉल। हॉल का मतलब इस पूरे एरिया में। एंड टार्सल प्लेट इन द अपर लिड, तो अपर लिड में पूरे एरिया में रहती है
इसी की अपेक्षा हम लोअर की बात करते हैं। इन द लोअर आईलिड इट इज firmly adherent only to the half width of the tarsal conjunctiva, जबकि लोअर में हाफ विड्थ में टार्सल कंजक्टाइवा प्रेजेंट रहती है। उसके बाद हम ऑर्बिटल कंजक्टाइवा की बात करते हैं। ये यहाँ पर ये थी हमारी टार्सल कंजक्टाइवा, ठीक है, ये जो बनी हुई है टार्सल कंजक्टाइवा है और अपर में फुल होती है और लोअर लिड में हाफ विड्थ में रहती है। नेक्स्ट चलते हैं सी पॉइंट पर, ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। तो ऑर्बिटल कंजक्टाइवा क्या है हमारा, ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द पाल्पेब्रल। ये ऑर्बिटल कंजक्टाइवा प्रेजेंट होता है हमारा ऑर्बिटल पाल्पेब्रल लाइज लूज बिटवीन द टार्सल प्लेट एंड द फॉर्निक्स। तो ये टार्सल प्लेट से लेकर फॉर्निक्स तक के एरिया में आपका ऑर्बिटल कंजक्टाइवा रहता है। ये एरिया फॉर्निक्स का आ गया, तो ऑर्बिटल कंजक्टाइवा। नेक्स्ट बात करेंगे बल्बर कंजक्टाइवा की। तो बल्बर कंजक्टाइवा क्या है, ये एरिया आपका स्क्लेरा का आ गया, ठीक, ये वाला जो एरिया आया है ये किसका आ गया, स्क्लेरा। व्हाइट एरिया स्क्लेरा आ जाती है। स्क्लेरा के ऊपर कवरिंग हो रही है, स्क्लेरा तो ओपेक है लेकिन उस पर जो कवरिंग हुई है वो किस चीज़ की हुई, टीनस कैप्सूल। तो टीनस कैप्सूल की कवरिंग हो गई, उसके बाद स्क्लेरा पर कवरिंग होने के बाद बल्बर कंजक्टाइवा आ जाती है। ये रहा यहाँ पर बल्बर कंजक्टाइवा, ठीक है। तो बल्बर कंजक्टाइवा लिम्बस पॉइंट, इट इज थिन ट्रांसलूसेंट एंड कवर द इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल। तो ये भी ट्रांसलूसेंट है बल्बर कंजक्टाइवा और कवर कर रहा है आपके इंटीरियर पार्ट ऑफ द आईबॉल को, loosely attached to the underlying tissue but is firmly adherent to the Tinens capsule। तो ये Tinens capsule पर adherent रहता है and subconjunctival vessels and the anterior arteries forming the precorneal plexus। तो ये सारे जो वेसल्स हैं और प्रीकॉर्नियल प्लेक्सिस की या ये इस एरिया में प्रेजेंट होती है, कॉर्निया के प्रीकॉर्नियल प्लेक्सिस में, एंड कैन बी सीन लूज लाइज अंडर बल्बर कंजक्टाइवा। तो यहाँ पर हमें इस टिश्यू एरिया में बल्बर कंजक्टाइवा सीन हो रहा है। एंड ए 3 mm रिज ऑफ द बल्बर कंजक्टाइवा अराउंड द कॉर्निया, जहाँ पर आपका ये कॉर्निया अराउंड हो रहा है वो उस एरिया से आपकी जो बल्बर कंजक्टाइवा है वो कैसी हो गई, 3 mm रिज हो गई। कॉर्निया अराउंड द कॉर्निया इज कॉल्ड द लिम्बल कंजक्टाइवा। तो ये पॉइंट आपका क्या कहला रहा है, लिम्बल कंजक्टाइवा यानी कि लिम्बस पॉइंट। और यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर इस पॉइंट पर आकर अगर आपका कंजक्टाइवा भी मिल रहा है तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाया, लिम्बल कंजक्टाइवा, लिम्बल कंजक्टाइवा। नेक्स्ट आता है नंबर 3 कंजक्टाइवल फॉर्निक्स। तो कंजक्टाइवल फॉर्निक्स हमारे पास जो होते हैं it can be subdivided into superior fornix, ठीक, and the inferior fornix। ये medial side है आई का तो medial fornix, ठीक, और ये lateral side है तो lateral fornix। इस तरीके से 4 पार्ट्स में fornix डिवाइड हुआ है। फर्स्ट A पार्ट आ जाता है इसमें superior fornix। तो superior fornix क्या है हमारा, ये एरिया आ गया superior fornix का। It extends slightly above area and the upper border of the tarsal plate at a distance from the distance about upper limbus, यानी कि इस upper limbus से इसका जो distance रहा वो कितना रहा, 10 mm, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम inferior fornix में चलते हैं। एरिया inferior fornix का it extends from slightly below, ये बिलो एरिया में है तो बिलो, एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द लोअर टार्सल प्लेट, लोअर बॉर्डर अबाउट द बिलो द लोअर टार्सल प्लेट, एंड डिस्टेंस अबाउट 8 mm फ्रॉम द लोअर लिम्बस। तो इसका जो ये लोअर लिम्बस वाला रहा इसका जो डिस्टेंस रहा वो कितना रहा, 8 mm। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे हम मीडियल फॉर्निक्स। ये आपका मीडियल फॉर्निक्स का एरिया आ गया। तो इट इज़ ए शैलो, ये क्या है, एक शैलो एरिया है, कल्डी सेक है, यानी कि एक कल्डी सेक वाला एरिया आ गया है। विच लाई द क्रंकल, ये कैसा एरिया आ गया है, विच लाई द क्रंकल। यहाँ पर किसके पास आ रहा है मीडियल फॉर्निक्स, क्रंकल। ये आप यहाँ पर हल्का सा एक मांस का टुकड़ा देखते हैं, इसको हम क्रंकल बोल रहे हैं, ठीक, आई में।
और एट द पेरिस्कस यूरिनरी, यहाँ पर एक कंजक्टाइवा जो होती है फोल्ड हो जाती है, ये लाइन बन जाती है कॉनकेव के आकार की, इस एरिया को हम पेरिस्कस यूरिनरीज बोलते हैं। एंड डिपिड इन द पूल टियर द कॉल्ड द लेकस लेक्राइमल्स, ये एरिया कैसा है, डिपिड द पूल एंड कॉल्ड द क्या कहला रहा है, लेकस लेक्राइमल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लेटरल फॉर्निक्स की। तो लेटरल फॉर्निक्स क्या है, इट इज़ अ स्मॉल कर्डिसेक, ये भी एक स्मॉल एरिया है और कर्डिसेक का एरिया आ गया, यानी कि एक हल्का सा विच इज़ एक्सटेंड टू जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर। अब इक्वेटर एरिया क्या होता है, किसी चीज़ का हाफ कर दीजिए तो क्या कहलाएगा, इक्वेटर कहलाता है। तो जस्ट बिहाइंड द इक्वेटर आई बोर इट इज़ अबाउट 14 mm, इसका जो लेटरल लिम्बस से डिस्टेंस रहा वो कितना रहा, 14 mm। एंड अबाउट 5 mm फ्रॉम द लेटरल कैंथस। अब आप बात करें कैंथस की, तो कैंथस होता क्या है, व्हाट इज कैंथस। कैंथस का मीनिंग है हमारा दो लीड के मिलने को कैंथस बोलते हैं। तो ये मीड्स हो रही है, इनर कैंथस यानी कि मीडियल साइड, मीडियल साइड को आप इनर कैंथस भी बोल सकते हैं, दो लीड्स के मिलने को हम कैंथस बोलते हैं। और लेटरल साइड कैंथस, लेटरल कैंथस, तो इसको हम आउटर कैंथस भी बोल सकते हैं, बाहर का एरिया है तो आउटर कैंथस एंड दी मीडियल कैंथस और इनर कैंथस। तो दो लीड के मिलने को हम कैंथस बोलते हैं। ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ द कंजक्टाइवा का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक करें एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। थैंक यू।